अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम भी बताए थे। खबर है कि इस वीडियो में उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के नाम लिए थे। नरेंद्र गिरी ने तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का भी कहना है कि अभी हर एंगल से जांच जारी है, ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। खबर है कि अब पुलिस इस मामले से जुड़े वीडियो की तलाश में जुट गई है। एक वीडियो के आधार पर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की भी चर्चा है। अजीत, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस वीडियो के बारे में बातचीत करना। किस वीडियो के बारे में ये जानकारी आ रही है, चर्चाएं आ रही हैं, जिसके जरिए ब्लैकमेल करने की बात हो रही है? देखिए, बिल्कुल एक वीडियो की बात आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उस वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि संदीप तिवारी और आद्या तिवारी, साथ में आनंद गिरी, ये तीनों मिलकर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे, उनसे कई सारी संपत्ति को लेकर या पैसे की डिमांड कर रहे थे। उसको लेकर वो काफ़ी हताहत थे और बार बार इस बात को उन्होंने कई लोगों से जिक्र किया कि ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी मोबाइल में एक और वीडियो बनाया। उस वीडियो में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम लिया कि ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और वीडियो बनाकर मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मैं सम्मान से जिंदा रहना चाहता हूं, असम्मान से नहीं। उसी वीडियो को लेकर अब ये पुलिस पूछताछ कर रही, क्योंकि वो मोबाइल भी पुलिस के पास है और आनंद गिरी भी पुलिस के पास है, संदीप तिवारी और आद्या तिवारी भी पुलिस के पास है। तो हर कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने की कोशिश प्रयागराज पुलिस, क्राइम ब्रांच कर रही है और इसीलिए आनंद गिरी को हरिद्वार से प्रयागराज इंतजार करना पड़ेगा। इस केस में हर कड़ी को ऐसे मजबूती से जोड़कर देखना पड़ेगा और तब जाकर ये शायद सच सामने आ पाए कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच है क्या। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया और इस सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी के करीबी महंत राजेंद्रानंद सुसाइड नोट पर सवाल उठा रहे हैं। राजेंद्रानंद के मुताबिक नरेंद्र गिरी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसे में वो लंबा चौड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। और ये बात वो कल से उठा रहे हैं जब से उनके सुसाइड की बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसमें एक बड़ी साजिश है और एक साजिश जिसके बेनकाब होना बेहद जरूरी है। राजेंद्रानंद बार बार कह रहे हैं कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे महंत नरेंद्र गिरी, तो फिर इतना बड़ा लंबा चौड़ा सुसाइड लेटर वो कैसे लिख सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और इसी से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है। 3 और लोग पुलिस की जांच के दायरे में हैं। इनमें एक पुलिस अफसर और 2 नेता शामिल हैं। यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे भी जांच के दायरे में है। अब प्रयागराज पुलिस एडिशनल एसपी ओपी पांडे से पूछताछ करेगी। ओपी पांडे ने ही मई महीने में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता कराई थी। पुलिस की जांच के दायरे में आए नेता में बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के इंदु प्रकाश मिश्रा शामिल हैं। पुलिस अब इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां इस केस में सामने आ रही है कि किस तरह से सुसाइड मामले में कई लोग और शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाने की खबर है और 6 लोग पहले से ही हिरासत में लिए गए हैं। और इसी से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये कि 3 और लोग पुलिस की जांच के दायरे में हैं। इनमें वो कौन कौन लोग हैं? इनमें एक पुलिस अफसर है और 2 राजनेता बताए जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और एक बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखा गया है एफआईआर में, क्या उस पर भी कभी आपके साथ चर्चा हुई थी सुशील जी? नहीं, संपत्ति किसको दिए, किसको लिए, हमारा कोई धर्म के अतिरिक्त हमारा किसी मुद्दों पे कोई मतलब नहीं रहता था। महाराज जी ने कहा जमीन दी, किसको दिया, क्या किया, ये सब मेरा विषय कभी नहीं रहा। पर क्या इसको लेकर भी क्या विवाद हो सकता था? कभी आपके बारे में आपको जिक्र किया कि विवाद उठ रहा है? नहीं, मुझे महाराज जी का एक आदत थी कि जिसके जो संदर्भ रहे उसने उतनी बात करते थे। बहुत ज्यादा जिससे जो संदर्भ न रहे उस पर बात नहीं करते। तो हम लोगों का इसमें कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि कोई मतलब हो, कहीं लेना देना हो, ना कोई इससे कोई जानकारी ही नहीं इसकी। अब वो बातें पहलू जांच, जमीनें, रजिस्ट्री कहाँ हुई, सब जांच होने दीजिए, सब खुल जाएंगी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने बागंबरी मठ पहुंचकर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। और इसी से जुड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले सीएम योगी ने नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी, फिर सीएम योगी वहां मौजूद संतों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी महंत नरेंद्र गिरी को, और उसके बाद वहां जो संत मौजूद थे जो एक सर में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि देती हुई तस्वीरें और संतों से सीएम ने मुलाकात की, बातचीत की है, क्योंकि पूरा का पूरा संत समाज और महंत नरेंद्र गिरी के अनुयायी अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो सकती है और मामला सुसाइड से जुड़ा हो सकता है। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रयागराज स्थित श्री मठ बागंबरी गद्दी पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभु जी राम से प्रार्थना है कि उन्हें अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें। और इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हड़कंप मच गया। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी कॉलम में सिर्फ आनंद गिरी का नाम दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र गिरी विश्राम के लिए गए। विश्राम के लिए जाने से पहले ही उन्होंने दोपहर 3 बजे की चाय के लिए मना कर दिया था। शाम 5 बजे तक जब उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली तो शिष्यों ने उन्हें फोन किया तो उनका फोन बंद आया। दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा तो नरेंद्र गिरी पंखे से लटके मिले। एफआईआर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने कई बार अपने शिष्यों से आनंद गिरी की वजह से परेशानी का जिक्र किया था। तो वो पूरा घटनाक्रम, किन हालात में नरेंद्र गिरी पहले बाहर नहीं निकले, फिर शिष्यों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उसके बावजूद अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। उनके फ़ोन को डायल किया गया, उनके नंबर को डायल किया गया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में शिष्यों ने उनके दरवाजे को तोड़ा। उसके बाद जब देखा तो फंदे से लटका हुआ महंत नरेंद्र गिरी का शव नजर आया और आनन फानन में शिष्यों ने उस शव को नीचे उतारा। जॉर्ज टाउन